अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सारे उन प्रश्नों को लिया गया है जो हमारी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। यह वीडियो हमारी आने वाली रेलवे की NTPC की परीक्षा, ग्रुप D की परीक्षा और SSC की सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप अचीवर्स IQ एजुकेशन पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे और आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है राइबोसोम। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग होने का कारण है? इसका सही आंसर है यूरोक्रोम। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा के अवशेष मिले थे? इसका सही आंसर है लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किस द्रव्य अर्थात किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर है टेराकोटा। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि बाह्य और अंतःस्रावी दोनों हैं? इसका सही आंसर है अग्नाशय। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किस योजना पर गृहीत किया गया था? इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है, कोयला भंडार के लिए सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है दामोदर घाटी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? इसका सही आंसर है गंगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर है नगरीकरण। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इसका सही आंसर है पशुपतिनाथ। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज की थी? इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसका सही आंसर है अज्ञात चित्राकार। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज की थी? इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार प्राप्त कहाँ से हुआ है? इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज था? इसका सही आंसर है जौ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जुते खेत की खोज कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है कालीबंगा में। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज की थी? इसका सही आंसर है लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र दुर्ग कौन सा था? इसका सही आंसर है चुन्हुदुड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? इसका सही आंसर है लाल। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? इसका सही आंसर है जॉन सॉल्क ने। अगला प्रश्न है, आरामबाग किस शहर में और इसे किसने बनवाया था?
इसका सही आंसर है यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है और इसे बाबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है गुफा शैल चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? इसका सही आंसर है कांस्य युग से। अगला प्रश्न है, 3 विदुषियां गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर किस शहर में था? इसका सही आंसर है मिथिला। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है वेद। अगला प्रश्न है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? इसका सही आंसर है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? इसका सही आंसर है शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? इसका सही आंसर है पाणिनि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरिक लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के पथ प्रदर्शक थे? इसका सही आंसर है पतंजलि। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर है कृषि। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा क्या है? इसका सही आंसर है सांख्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? इसका सही आंसर है 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृति में भाग और बलि क्या थे? इसका सही आंसर है राजस्व के स्रोत। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है? इसका सही आंसर है राज्य संघ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है? इसका सही आंसर है सोम को। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? इसका सही आंसर है मनु। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? इसका सही आंसर है सिंधु व झेलम। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है कौटिल्य या चाणक्य। अगला प्रश्न है, वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका सही आंसर है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी बताई गई है? इसका सही आंसर है उपज का 1/6 भाग। आज का अंतिम प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है विश्वामित्र ने। यदि आपको अचीवर्स IQ एजुकेशन के द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।